अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के 80 से ज़्यादा ऐसे जुमले जो 100% हमें कहीं ना कहीं बोलने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ना पता होने की वजह से हम बोल नहीं पाते हैं। ऐसे जुमलों को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला शब्द और पहला जुमला है इसे गिनो यानी कि गिनती करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि इसे गिनो यानी कि गिनती करो किसी सामान के बारे में, तो अरबी में बोलेगा अद हाजा यानी कि इसे गिनो। अद यानी कि गिनो या फिर गिनती करो, हाजा यानी कि इसे। हिंदी में इसे गिनो अरबी में बोलेंगे अद हाजा। क्या तुमने गिना? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो किसी सामान के बारे में कि क्या तुमने गिना यानी कि गिनती किया, तो अरबी में बोलेगा हल अंत अद यानी कि क्या तुमने गिना। हल अंत अद, हल यानी कि क्या, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं और अद गिना या फिर गिनने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि क्या तुमने गिना, इसे हम अरबी में बोलते हैं हल अंत अद। हाँ मैंने गिनती कर ली। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ मैंने गिनती कर ली, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना अद यानी कि हाँ मैंने गिनती कर ली। अयवा अना अद, अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और अद अरबी में गिनती कर ली या फिर गिनती करने को। हिंदी में हम कहते हैं कि हाँ मैंने गिनती कर ली, इसको हम अरबी में बोलते हैं अयवा अना अद। पूरा मिला कि नहीं? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुमने गिनती की, पूरा मिला कि नहीं, तो वह अरबी में बोलेगा हसलत कामिल वल्ला ला यानी कि पूरा मिला कि नहीं। हसलत कामिल वल्ला ला, हसलत कामिल यानी कि पूरा मिला, वल्ला ला या नहीं या फिर की नहीं। हिंदी में हम कहते हैं कि पूरा मिला कि नहीं, इसको अरबी में बोलते हैं हसलत कामिल वल्ला ला। हाँ यह पूरा है। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ यह पूरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा हाजा कामिल यानी कि हाँ यह पूरा है। अयवा हाजा कामिल, अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ यह पूरा है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अयवा हाजा कामिल यानी कि हाँ यह पूरा है। कम नहीं है एक भी। अगर हमें अरबी में ये बोलना और ये बताना हो कि एक भी कम नहीं है या फिर कम नहीं है एक भी, तो हम अरबी में बोलेंगे माफी नागिस हत्ता वाहिद यानी कि कम नहीं है एक भी। माफी नागिस हत्ता वाहिद, माफी नागिस अरबी में कम नहीं है को कहते हैं, माफी यानी नहीं है, नागिस यानी कि कम, और हत्ता वाहिद अरबी में एक भी को कहते हैं। हत्ता अरबी में भी को और वाहिद अरबी में एक को। हिंदी में हम कहेंगे कि कम नहीं है एक भी, इसे हम अरबी में बोलेंगे माफी नागिस हत्ता वाहिद। ठीक है, इसे ले जाओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि ठीक है इसे ले जाओ, तो वह अरबी में बोलेगा तय्यब हाजा शील यानी कि ठीक है इसे ले जाओ। तय्यब हाजा शील, तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और शील अरबी में ले जाओ को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि ठीक है इसे ले जाओ, इसे हम अरबी में बोलते हैं तय्यब हाजा शील। इसे कहाँ पहुंचाना है? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो किसी सामान के बारे में कि इसे कहाँ पहुंचाना है, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन वद्दी हाजा यानी कि इसे कहाँ पहुंचाना है। वैन वद्दी हाजा, वैन वद्दी अरबी में कहाँ पहुंचाना है को कहते हैं, वैन यानी कहाँ, वद्दी यानी पहुंचाना है, और हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे इसे कहाँ पहुंचाना है, इसे अरबी में बोलेंगे वैन वद्दी हाजा। जाओ घर पर पहुंचा दो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि जाओ घर पर पहुंचा दो, तो वह अरबी में बोलेगा रोह वद्दी बेत यानी कि जाओ घर पर पहुंचा दो। रोह वद्दी बेत, रोह यानी कि जाओ, वद्दी यानी कि पहुंचा दो,
اور بیت یعنی کہ گھر، ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ جاؤ گھر پر پہنچا دو، اس سے ہم عربی میں بولیں گے روح ودی بیت، ابھی گھر پر پہنچا دو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ ابھی گھر پر پہنچا دو، تو وہ عربی میں بولے گا الحین ودی بیت، یعنی کہ ابھی گھر پر پہنچا دو۔ الحین ودی بیت، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، ودی بیت عربی میں گھر پر پہنچا دو کو، ودی یعنی پہنچا دو، بیت یعنی گھر پر۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ابھی گھر پر پہنچا دو، اسے ہم عربی میں بولتے ہیں الحین ودی بیت۔ دیر نہ کرو گھر پر پہنچا دو، اگر ہمیں عربی میں کوئی کسی سامان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہو کہ دیر نہ کرو گھر پر پہنچا دو، تو وہ عربی میں بولے گا لا تاخیر ودی بیت، یعنی کہ دیر نہ کرو گھر پر پہنچا دو۔ لا تاخیر ودی بیت، لا تاخیر عربی میں دیر نہ کرو کو کہتے ہیں، اور ودی بیت عربی میں گھر پر پہنچا دو کو کہتے ہیں۔ ودی عربی میں پہنچا دو کو کہتے ہیں اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں، کسی کو بولتے یا پھر بتاتے ہیں کہ دیر نہ کرو گھر پر پہنچا دو، اس کو ہم عربی میں بولیں گے لا تاخیر ودی بیت۔ ٹھیک ہے میں ابھی جا رہا ہوں، اگر ہمیں عربی میں اس کا جواب دینا ہو اور یہ بتانا ہو کہ ٹھیک ہے میں ابھی جا رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے طیب انا روح الحین، یعنی کہ ٹھیک ہے میں ابھی جا رہا ہوں۔ طیب انا روح الحین، طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور روح الحین عربی میں ابھی جا رہا ہوں کو کہتے ہیں۔ روح یعنی کہ جا رہا ہوں، الحین یعنی کہ ابھی۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی جا رہا ہوں، اس کو ہم عربی میں بولتے ہیں طیب انا روح الحین۔ تم واپس آؤ میرے پاس، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ تم واپس آؤ میرے پاس، تو وہ عربی میں بولے گا انت ارجع عندنا، یعنی کہ تم واپس آؤ میرے پاس۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ارجع عربی میں واپس آؤ یا پھر واپس آنے کو کہتے ہیں، اور عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں۔ ہندی میں تم واپس آؤ میرے پاس، اس کو ہم عربی میں بولیں گے انت ارجع عندنا۔ کیوں دوسرا کام ہے؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ کیوں دوسرا کام ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے لیش فی شغل تانی، یعنی کہ کیوں دوسرا کام ہے۔ لیش فی شغل ثانی، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور فی شغل عربی میں کام ہے کو کہتے ہیں۔ فی یعنی کہ ہے، شغل یعنی کہ کام، اور تانی عربی میں دوسرا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیوں دوسرا کام ہے، اس سے ہم عربی میں بولتے ہیں لیش فی شغل تانی۔ ہاں میرے پاس دوسرا کام ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو کہ ہاں میرے پاس دوسرا کام ہے، تو وہ عربی میں بولے گا ایوہ عندنا فی شغل تانی، یعنی کہ ہاں میرے پاس دوسرا کام ہے۔ ایوہ عندنا فی شغل تانی، ایوہ عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور فی شغل عربی میں کام ہے کو کہتے ہیں۔ فی یعنی ہے، شغل یعنی کہ کام، اور تانی عربی میں دوسرا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ ہاں میرے پاس دوسرا کام ہے، اس کو ہم عربی میں بولیں گے ایوہ عندنا فی شغل تانی۔ کیا کام ہے؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ کیا کام ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے ایش فی شغل، یعنی کہ کیا کام ہے۔ ایش فی شغل، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور فی شغل عربی میں کام ہے کو کہتے ہیں۔ فی یعنی کہ ہے، شغل یعنی کہ کام۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا کام ہے، اس کو ہم عربی میں بولتے ہیں ایش فی شغل۔ کیا کام ہے مجھے بتاؤ، اگر ہمیں عربی میں کسی سے اس طرح پوچھنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ کیا کام ہے مجھے بتاؤ، تو ہم عربی میں بولیں گے ایش فی شغل علمنی، یعنی کہ کیا کام ہے مجھے بتاؤ۔ ایش فی شغل علمنی، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور فی شغل عربی میں کام ہے کو کہتے ہیں۔ فی یعنی کہ ہے، شغل یعنی کہ کام، اور علمنی عربی میں مجھے بتاؤ یا پھر مجھے بتانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ کیا کام ہے مجھے بتاؤ، اس کو ہم عربی میں بولیں گے ایش فی شغل علمنی۔
मैं करूँगा काम। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्या काम है मुझे बताओ, मैं करूँगा काम, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सवी शुगुल, यानी कि मैं करूँगा काम। आना सवी शुगुल, आना अरबी में मैं को कहते हैं और सवी शुगुल अरबी में काम करूँगा को कहते हैं। सवी यानी करूँगा, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में कहेंगे कि मैं करूँगा काम, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना सवी शुगुल। मैं अभी नहीं कर सकता। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अभी नहीं कर सकता, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना अलहीन मा यक़दर सवी, यानी कि मैं अभी नहीं कर सकता। आना अलहीन मा यक़दर सवी, अना अरबी में मैं को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं और मा यक़दर सवी अरबी में नहीं कर सकता या फिर नहीं करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अभी नहीं कर सकता, किसी काम के बारे में मैं अभी नहीं कर सकता, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन मा यक़दर सवी। क्यों तुम नहीं कर सकते? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि क्यों तुम नहीं कर सकते, यानी कि काम क्यों तुम नहीं कर सकते, तो वह अरबी में बोलेगा लेश अंत मा यक़दर सवी, यानी कि क्यों तुम नहीं कर सकते। लेश अंत मा यक़दर सवी, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और मा यक़दर सवी अरबी में नहीं कर सकते को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से पूछते हैं कि क्यों तुम नहीं कर सकते, इसको हम अरबी में बोलेंगे लेश अंत मा यक़दर सवी। अगर हमें अरबी में क्यों नहीं कर सकते का जवाब देना हो और ये बोलना ये बताना हो कि क्योंकि मैं थक गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आशान आना ताब, यानी क्योंकि मैं थक गया हूँ। आशान आना ताब, अशन अरबी में क्योंकि को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। ताब या फिर ताबान अरबी में थक गया हूँ या थक जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि क्योंकि मैं थक गया हूँ, इसको हम अरबी में बोलेंगे आशन आना ताब। ठीक है, जाओ आराम करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि ठीक है जाओ आराम करो, तो वह अरबी में बोलेगा तय्यब रो इस्तराहत, यानी कि ठीक है जाओ आराम करो। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, इस्तराहत या राहत अरबी में आराम करो या फिर आराम करने को कहते हैं। हिंदी में ठीक है जाओ आराम करो, इसे हम अरबी में बोलते हैं तय्यब रूह इस्तराहत। यह काम कल करो। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि यह काम कल करो, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा शुगुल सवी बुकरा, यानी कि यह काम कल करो। हाजा शुगुल सवी बुकरा, हाजा शुगुल अरबी में यह काम को कहते हैं, हाजा यानी कि यह, शुगुल यानी कि काम, और सवी बुकरा अरबी में कल करो को कहते हैं। सवी यानी कि करो, बुकरा यानी कि कल। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह काम कल करो, इसको हम अरबी में बोलते हैं हाजा शुगुल सवी बुकरा। आज छोड़ो इसे। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज छोड़ो इसे, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम खल्ली हाजा, यानी कि आज छोड़ो इसे। अलियोम खल्ली हाजा, अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ो या रहने दो को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे आज छोड़ो इसे, इसे हम अरबी में बोलेंगे अलियोम खल्ली हाजा। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। अगर हमें अरबी में किसी का शुक्रिया अदा करना हो और ये बोलना हो कि ठीक है शुक्रिया तुम्हारा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब शुक्रन लक, यानी कि ठीक है शुक्रिया तुम्हारा। तय्यब शुक्रन लक, तय्यब यानी ठीक है, शुक्रन यानी शुक्रिया, लक अरबी में तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि ठीक है शुक्रिया तुम्हारा, इसको हम अरबी में बोलेंगे तय्यब शुक्रन लक। मुझे आइडिया दो। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे आइडिया दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी फिक्रा, यानी कि मुझे आइडिया दो। आतीनी यानी मुझे, दो फिक्रा यानी कि आइडिया। हिंदी में मुझे आइडिया दो, अरबी में बोलेंगे आतीनी फिक्रा। यह आइडिया
ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا فکرہ ما فی ذہن، یعنی کہ یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے۔ ھذا فکرہ ما فی ذہن، ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، فکرہ عربی میں آئیڈیا کو کہتے ہیں، اور ما فی ذہن یا پھر ما فی کو اس عربی میں ٹھیک نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ما فی یعنی نہیں ہے، ذہن یعنی کہ ٹھیک۔ ہندی میں کہیں گے کہ یہ آئیڈیا تمہارا ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہم عربی میں بولیں گے ھذا فکرہ ما فی ذہن۔ دوسرا آئیڈیا دو، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے، دوسرا آئیڈیا دو تو ہم عربی میں بولیں گے آتی فکرہ تانی، یعنی کہ دوسرا آئیڈیا دو۔ آتی فکرہ تانی، آتی عربی میں دو یا دینے کو کہتے ہیں، فکرہ عربی میں آئیڈیا کو، اور تانی عربی میں دوسرا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ دوسرا آئیڈیا دو، اس کو ہم عربی میں بولیں گے آتی فکرہ تانی۔ نہیں ہے میرے پاس دوسرا آئیڈیا، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ نہیں ہے میرے پاس دوسرا آئیڈیا تو ہم عربی میں بولیں گے ما فی عندنا فکرتانی، یعنی کہ نہیں ہے میرے پاس دوسرا آئیڈیا۔ ما فی عندنا فکرہ تانی، ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور فکرہ تانی عربی میں دوسرا آئیڈیا کو کہتے ہیں۔ فکرہ یعنی کہ آئیڈیا، تانی یعنی کہ دوسرا۔ ہندی میں کہیں گے کہ نہیں ہے میرے پاس دوسرا آئیڈیا، اس کو ہم عربی میں بولیں گے ما فی عندنا فکرہ تانی۔ تم دیکھو کیسے کرنا ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی کام کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میرے پاس نہیں ہے دوسرا آئیڈیا، تم دیکھو اسے کیسے کرنا ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے انت شوف کیف سوی، یعنی کہ تم دیکھو کیسے کرنا ہے۔ انت شوف کیف سوی، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، شوف یا پھر انظر عربی میں دیکھو یا دیکھنے کو کہتے ہیں، اور کیف عربی میں کیسے کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کرنا ہے یا پھر کوئی بھی کام ہو اسے کرنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ تم دیکھو کیسے کرنا ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے انت شوف کیف سوی۔ مجھے مطلب نہیں ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی بات کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں کسی کو یہ بولنا ہو کہ مجھے مطلب نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما فی دخل، یعنی کہ مجھے مطلب نہیں ہے۔ انا ما فی دخل، انا یعنی کہ مجھے، ما فی دخل یعنی کہ مطلب نہیں ہے۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ مجھے مطلب نہیں ہے اس بات سے یا اس کام سے، مجھے مطلب نہیں ہے، اس کو عربی میں بولتے ہیں انا ما فی دخل۔ کیوں غصہ ہو تم، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کہ کیوں غصہ ہو تم، تو ہم عربی میں بولیں گے لیش زعلان انت، یعنی کہ کیوں غصہ ہو تم۔ لیش زعلان انت، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، زعلان عربی میں غصہ کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کیوں غصہ ہو تم، اس کو ہم عربی میں بولتے ہیں لیش زعلان انت۔ کیوں ایسے بول رہے ہو تم، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور اس طرح سے بولنا ہو کہ کیوں ایسے بول رہے ہو تم، تو ہم عربی میں بولیں گے لیش کیدا کلام انت، یعنی کہ کیوں ایسے بول رہے ہو تم۔ لیش کیدا کلام انت، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، کیدا عربی میں ایسے کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بول رہے ہو یا پھر بولنے کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کیوں ایسے بول رہے ہو تم، اس کو ہم عربی میں بولیں گے لیش کیدا کلام انت۔ میں نے صحیح بولا، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں نے صحیح بولا، تو ہم عربی میں بولیں گے انا کلام صحیح، یعنی کہ میں نے صحیح بولا۔ انا کلام صحیح، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور کلام صحیح عربی میں صحیح بولا کو، کلام یعنی بولا، صحیح یعنی کہ صحیح۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں نے صحیح بولا، اس کو ہم عربی میں بولتے ہیں انا کلام صحیح۔ میں نے سچ کہا،
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सच कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुल सदक, यानी कि मैंने सच कहा। आना गुल सदक, अना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, गुल सदक अरबी में सच कहा को, गुल यानी कहा, सदक यानी कि सच। हिंदी में कहेंगे कि मैंने सच कहा, इसको हम अरबी में बोलते हैं आना गुल सदक, आना गुल सदक। मैं क्यों गुस्सा करूंगा? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मैं क्यों गुस्सा करूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना लेश सव्वी ज़ाल, यानी कि मैं क्यों गुस्सा करूंगा। आना लेश सव्वी ज़ाल, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और सव्वी ज़ाल अरबी में गुस्सा करूंगा को कहते हैं। सव्वी यानी करूंगा, ज़ाल यानी कि गुस्सा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं क्यों गुस्सा करूंगा, इसको हम अरबी में बोलते हैं आना लेश सव्वी ज़ाल। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं। अगर हमें अरबी में किसी को ये जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आबद माफी ज़ालान, यानी कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं। आना आबद माफी ज़ालान, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अबद अरबी में बिल्कुल को, और माफी ज़ालान अरबी में गुस्सा नहीं हूं को कहते हैं। माफी यानी नहीं हूं, ज़ालान यानी कि गुस्सा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं, इसे हम अरबी में बोलते हैं आना अबद माफी ज़ालान। दूसरा आदमी कहाँ है? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि दूसरा आदमी कहाँ है, तो वह अरबी में बोलेगा नफरतानी वैन, यानी कि दूसरा आदमी कहाँ है। नफरतानी वैन, नफरतानी अरबी में दूसरा आदमी को कहते हैं और वैन अरबी में कहाँ है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि दूसरा आदमी कहाँ है, इसे हम अरबी में बोलेंगे नफरतानी वैन। कौन दूसरा आदमी? अगर हमें अरबी में किसी से यह पूछना हो कि कौन दूसरा आदमी, तो हम अरबी में बोलेंगे मन नफरतानी, यानी कौन दूसरा आदमी। मन नफरतानी, मन अरबी में कौन को कहते हैं, नफरतानी अरबी में दूसरा आदमी को। नफर यानी कि आदमी, तानी यानी कि दूसरा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कौन दूसरा आदमी, पूछते हैं किसी से कौन दूसरा आदमी, इसको हम अरबी में बोलेंगे मन नफरतानी। मैं नहीं जानता कहाँ है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं जानता कहाँ है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मारिफ वैन, यानी कि मैं नहीं जानता कहाँ है। या फिर ये कहेंगे आना माफी मालूम वैन, यानी मैं नहीं जानता कि कहाँ है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। अर्फ या मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं। और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ कहाँ है, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मा अर्फ वैन। दूसरा आदमी बिजी है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि दूसरा आदमी बिजी है, तो हम अरबी में बोलेंगे नफरतानी फी मशगूल, यानी कि दूसरा आदमी बिजी है। नफरतानी फी मशगूल, नफरतानी अरबी में दूसरा आदमी को कहते हैं। नफर यानी कि आदमी, तानी यानी कि दूसरा, और फी मशगूल अरबी में बिजी है को, फी अरबी में है को कहते हैं और मशगूल अरबी में बिजी को। हिंदी में हम कहेंगे कि दूसरा आदमी बिजी है, इसको हम अरबी में बोलते हैं नफरतानी फी मशगूल। वह क्या कर रहा है अभी? अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से यह पूछना हो या कोई और किसी और के बारे में हमसे यह पूछ रहा हो कि वह क्या कर रहा है अभी, तो वह अरबी में बोलेगा हुआ एश सवी अलहीन, यानी कि वह क्या कर रहा है अभी। हुआ एश सवी अलहीन, हुआ अरबी में वह को कहते हैं, एश अरबी में क्या को कहते हैं, और सवी अलहीन अरबी में कर रहा है अभी को कहते हैं। सवी यानी कि कर रहा है, अलहीन यानी कि अभी। हिंदी में हम कहेंगे कि वह क्या कर रहा है अभी, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ एश सवी अलहीन।
وہ ابھی کام کر رہا ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی اور کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ وہ ابھی کام کر رہا ہے تو ہم عربی میں بولیں گے هو الحين سوي شغل، یعنی کہ وہ ابھی کام کر رہا ہے۔ هو الحين سوي شغل، ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور سوی شغل عربی میں کام کر رہا ہے یا پھر کام کرنے کو، سوی یعنی کر رہا ہے، شغل یعنی کہ کام۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ وہ ابھی کام کر رہا ہے، اس کو ہم عربی میں بولیں گے ہوا الحین سوی شغل۔ تم کیا کر رہے ہو ابھی؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو یا کوئی اگلا آدمی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ تم کیا کر رہے ہو ابھی، تو وہ عربی میں بولے گا انت ایش سوی، یعنی کہ تم کیا کر رہے ہو۔ انت ایش سوی، انت یعنی کہ تم، ایش یعنی کہ کیا، سوی یعنی کر رہے ہو۔ ہندی میں کہیں گے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کو ہم عربی میں بولیں گے انت ایش سوی۔ میں بھی بیزی ہوں، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں بھی بیزی ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے حتی انا مشغول، یعنی کہ میں بھی بیزی ہوں، حتی انا مشغول۔ حتی انا عربی میں بھی کو کہتے ہیں، حتی یعنی کہ بھی، انا یعنی کہ میں، اور مشغول عربی میں بیزی کو۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ میں بھی بیزی ہوں، اسے ہم عربی میں بولیں گے حتی انا مشغول۔ میں بھی کام کر رہا ہوں، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں بھی کام کر رہا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے حتی انا سوی شغل، یعنی کہ میں بھی کام کر رہا ہوں، حتی انا سوی شغل۔ حتی انا عربی میں بھی کو کہتے ہیں، حتی یعنی کہ بھی، انا یعنی کہ میں، اور سوی شغل عربی میں کام کر رہا ہوں کو کہتے ہیں۔ سوی یعنی کر رہا ہوں، شغل یعنی کہ کام۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں بھی کام کر رہا ہوں، اس کو ہم عربی میں بولتے ہیں حتی انا سوی شغل۔ تم کیا کام کر رہے ہو؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ تم کیا کام کر رہے ہو تو وہ عربی میں بولے گا انت ایش سوی شغل، یعنی کہ تم کیا کام کر رہے ہو۔ انت ایش سوی شغل، انت عربی میں آپ اور تم کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور سوی شغل عربی میں کام کر رہے ہو کو، سوی یعنی کر رہے ہو، شغل یعنی کہ کام۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم کیا کام کر رہے ہو، اس کو ہم عربی میں بولتے ہیں انت ایش سوی شغل۔ میں گاڑی دھو رہا ہوں، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں گاڑی دھو رہا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا غسیل سیارہ، یعنی کہ میں گاڑی دھو رہا ہوں۔ انا عربی میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور غسل سیارہ عربی میں گاڑی دھو رہا ہوں یا گاڑی دھونے کو، غسل یعنی دھو رہا ہوں، سیارہ یعنی کہ گاڑی۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں گاڑی دھو رہا ہوں، اس کو ہم عربی میں بولیں گے انا غسل سیارہ۔ میں گھر دھو رہا ہوں، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں گھر دھو رہا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا غسل بیت، یعنی کہ میں گھر دھو رہا ہوں، انا غسل بیت۔ انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور غسل عربی میں دھو رہا ہوں یا پھر دھونے کو، اور بیت عربی میں گھر کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں گھر دھو رہا ہوں، اس کو ہم عربی میں بولیں گے انا غسل بیت۔ میں کر رہا ہوں روم صاف، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا یہ بتانا ہو کہ میں کر رہا ہوں روم صاف تو ہم عربی میں بولیں گے انا سوی تنظیف غرفہ، یعنی کہ میں کر رہا ہوں روم صاف، انا سوی تنظیف غرفہ۔ انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کر رہا ہوں یا پھر کرنے کو، اور تنظیف عربی میں صاف کو، اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں روم صاف کر رہا ہوں یا پھر میں کر رہا ہوں روم صاف، اس کو ہم عربی میں بولیں گے انا سوی تنظیف غرفہ۔ میں دھو رہا ہوں کپڑا، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں دھو رہا ہوں کپڑا تو ہم عربی میں بولیں گے انا غسل ملابس، یعنی کہ میں دھو رہا ہوں کپڑا، انا
गस्सिल मलाबिस, अना अरबी में मैं को कहते हैं और गस्सिल मलाबिस अरबी में कपड़ा धो रहा हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं धो रहा हूँ कपड़ा, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना गस्सिल मलाबिस। मैं खाना बना रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं खाना बना रहा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना यतबख अकिल, यानी कि मैं खाना बना रहा हूँ। आना यतबख अकिल, अना अरबी में मैं को कहते हैं, यतबख अकिल अरबी में खाना बना रहा हूँ या फिर खाना बनाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं खाना बना रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना यतबख अकिल। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना रोह दवाम, यानी कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। आना रोह दवाम, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, रोह यानी कि जा रहा हूँ और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना रोह दवाम। तुम्हें क्या चाहिए? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि तुम्हें क्या चाहिए तो हम अरबी में बोलेंगे अंत एश इबगा, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए। अंत एश इबगा, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश अरबी में क्या को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, इसको हम अरबी में बोलते हैं अंत एश इबगा। तुम्हें क्या जरूरत है? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो किसी को कि तुम्हें क्या जरूरत है तो हम अरबी में बोलेंगे अंत एश फी यहताज, यानी कि तुम्हें क्या जरूरत है। अंत एश फी यहताज, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश अरबी में क्या को कहते हैं और फी यहताज अरबी में जरूरत है को कहते हैं। फी अरबी में है को कहते हैं और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, इसको हम अरबी में बोलते हैं अंत एश फी यहताज। तुम क्यों आए हो इधर? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम क्यों आए हो इधर तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश इजी हिना, यानी कि तुम क्यों आए हो इधर। अंत लेश इजी हिना, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और इजी अरबी में आए हो या फिर आने को कहते हैं और हिना अरबी में इधर या फिर यहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम क्यों आए हो इधर, इसको हम अरबी में बोलते हैं अंत लेश इजी हिना। क्या तुम्हें पैसे चाहिए? अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह पूछना हो और ये पूछना हो कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत इबगा फुलूस, यानी क्या तुम्हें पैसे चाहिए। हल अंत इबगा फुलूस, हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं? अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और इबगा फुलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए, इसको हम अरबी में बोलेंगे हल अंत इबगा फुलूस। क्या तुम्हें सामान चाहिए? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम्हें सामान चाहिए तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत इबगा अगरात, यानी कि क्या तुम्हें सामान चाहिए। हल अंत इबगा अगरात, हल अरबी में और माजा अरबी में क्या को कहते हैं? अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और इबगा अगरात अरबी में सामान चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, अगरात यानी कि सामान। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्या तुम्हें सामान चाहिए, इसको हम अरबी में बोलते हैं हल अंत इबगा अगराद। क्या तुम्हें नाश्ता चाहिए? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि क्या तुम्हें नाश्ता चाहिए तो वह अरबी में बोलेगा हल अंत इबगा फतूर, यानी क्या तुम्हें नाश्ता चाहिए। हल अंत इबगा फतूर, हल अरबी में और माजा अरबी में क्या को कहते हैं? अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और फतूर अरबी में नाश्ता को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्या तुम्हें
नाश्ता चाहिए, किसी से पूछते हैं क्या तुम्हें नाश्ता चाहिए, इसको अरबी में बोलते हैं हल अंत यबगा फतूर। क्या तुम्हें खाना चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि क्या तुम्हें खाना चाहिए, तो वह अरबी में बोलेगा हल अंत यबगा अकील, यानी क्या तुम्हें खाना चाहिए। हल अंत यबगा अकील। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और अकील अरबी में खाना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें खाना चाहिए, इसको हम अरबी में बोलेंगे हल अंत इबगा अकील। क्या तुम्हें काम चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम्हें काम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत यबगा शुगुल, यानी क्या तुम्हें काम चाहिए। हल अंत यबगा शुगुल। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और शुगुल और अमल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं या फिर किसी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें काम चाहिए, इसको हम अरबी में बोलेंगे हल अंत इबगा शुगुल। हाँ मुझे काम चाहिए। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि हाँ मुझे काम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना इबगा शुगुल, यानी कि हाँ मुझे काम चाहिए। अयवा आना इबगा शुगुल। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा शुगुल अरबी में काम चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि हाँ मुझे काम चाहिए, इसको हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना इबगा शुगुल। जाओ और कल आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे कह रहा हो कि जाओ और कल आओ, तो वह अरबी में बोलेगा रोह व बुकरा ताल, यानी कि जाओ और कल आओ। रोह व बुकरा ताल। रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, व अरबी में और को कहते हैं, और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि जाओ, जाओ और बुक कल आओ, इसे हम अरबी में बोलेंगे रोह व बुकरा ताल, यानी कि जाओ और कल आओ। कितने बजे आऊं बोलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना, ये कहना हो कि कितने बजे आऊं बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे सा कम ईजी कलाम, यानी कितने बजे आऊं बोलो। सा कम ईजी कलाम। साकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, और ईजी अरबी में आऊं या फिर आने को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को। हिंदी में कहेंगे कितने बजे आऊं बोलो, इसको हम अरबी में बोलते हैं साकम ईजी कलाम। तुम जाओ मैं फोन करूंगा तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि तुम जाओ मैं फोन करूंगा तुम्हें, तो वह अरबी में बोलेगा अंत रोह अना तसल अलैक, यानी कि तुम जाओ मैं फोन करूंगा तुम्हें। अंत रोह अना तसल अलैक। अंत रोह अरबी में तुम जाओ को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और तसल अरबी में फोन करूंगा या फोन करने को, और अलैक अरबी में तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में तुम जाओ मैं फोन करूंगा तुम्हें, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत रोह अना तसल अलैक। नंबर 2 तुम्हारा। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि नंबर 2 तुम्हारा, तो हम अरबी में बोलेंगे आती रगम हगतक, यानी कि नंबर 2 तुम्हारा। आती रगम हगतक। आती रगम अरबी में नंबर 2 को कहते हैं, आती यानी कि 2, रगम यानी कि नंबर, और हगत के अरबी में तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में नंबर 2 तुम्हारा, इसको हम अरबी में बोलेंगे आती रगम हगतक। मेरे पास नहीं है तुम्हारा नंबर। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास नहीं है नंबर तुम्हारा, तो हम अरबी में बोलेंगे मा इंदना रगम हगतक, यानी कि मेरे पास नहीं है नंबर तुम्हारा। मा इंदना रगम हगतक। मा इंदना अरबी में मेरे पास नहीं है को कहते हैं, और रगम
अरबी में नंबर को कहते हैं और हक़्क़त का अरबी में तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मेरे पास नहीं है नंबर तुम्हारा, इसको हम अरबी में बोलेंगे मा इंदना रक़म हक़्क़त का। मुझे नंबर 2 ज़रूरी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि मुझे नंबर 2 ज़रूरी है तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी रक़म फ़ी ज़रूरी, यानी कि मुझे नंबर 2 ज़रूरी है। आतीनी रक़म फ़ी ज़रूरी, आतीनी रक़म अरबी में मुझे नंबर 2 को कहते हैं आतीनी यानी कि 2, रक़म यानी कि नंबर, और फ़ी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है, ज़रूरी यानी कि ज़रूरी। हिंदी में कहेंगे कि मुझे नंबर 2 ज़रूरी है, इसको हम अरबी में बोलेंगे आतीनी रक़म फ़ी ज़रूरी। ठीक है, लिखो नंबर। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि ठीक है लिखो नंबर, तो वह अरबी में बोलेगा तय्यब उक्तुब रक़म, यानी कि ठीक है लिखो नंबर। तय्यब उक्तुब रक़म, तय्यब यानी कि ठीक है, उक्तुब यानी कि लिखो, रक़म यानी कि नंबर। हिंदी में कहते हैं ठीक है लिखो नंबर, इसको हम अरबी में बोलते हैं तय्यब उक्तुब रक़म। ठीक है ले लो नंबर। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह कहना हो या कोई और हमसे इस तरह कह रहा हो कि ठीक है ले लो नंबर, तो वह अरबी में बोलेगा तय्यब अखज़ रक़म, यानी कि ठीक है ले लो नंबर। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अखज़ अरबी में ले लो को कहते हैं, और रक़म अरबी में नंबर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे ठीक है ले लो नंबर, इसको हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अखज़ रक़म। कल फोन करो मुझे। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि कल फोन करो मुझे, तो वह अरबी में बोलेगा बुकरा दिग अलैना, यानी कि कल फोन करो मुझे। बुकरा दिग अलैना, बुकरा अरबी में कल को, दिग अलैना अरबी में मुझे फोन करो को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कल फोन करो मुझे, इसको हम अरबी में बोलेंगे बुकरा दिग अलैना। ठीक है मैं फ़ोन करूंगा तुम्हें। अगर हमें अरबी में इसके जवाब में ये कहना हो कि ठीक है मैं फ़ोन करूंगा तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना दिग अलैक, यानी कि ठीक है मैं फ़ोन करूंगा तुम्हें। तय्यब अना दिग अलैक, तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और दिग अलैक अरबी में फ़ोन करूंगा तुम्हें को कहते हैं। दिग यानी कि फ़ोन करूंगा, और अलैक अरबी में तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं फ़ोन करूंगा तुम्हें, इसको हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना दिग अलैक। मुझे बहुत ज़रूरत है काम की। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना और ये बोलना हो कि मुझे बहुत ज़रूरत है काम की, हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा यहताज अला शुगुल, यानी कि मुझे बहुत ज़रूरत है काम की। अना मर्रा यहताज अला शुगुल, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। मर्रा या फिर वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और यहताज अरबी में ज़रूरत है को कहते हैं, और अला शुगुल अरबी में काम की को कहते हैं। हिंदी में मुझे बहुत ज़रूरत है काम की, इसको अरबी में बोलेंगे अना मर्रा यहताज अला शुगुल। मैं दूंगा काम तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि मैं दूंगा काम तुम्हें, तो वह अरबी में बोलेगा अना याती शुगुल अंता, यानी कि मैं दूंगा काम तुम्हें। अना याती शुगुल अंता, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। याती अरबी में दूंगा को कहते हैं, और शुगुल और अमल अरबी में काम को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं दूंगा काम तुम्हें, इसको हम अरबी में बोलेंगे अना याती शुगुल अंत। अल्लाह ने चाहा तो काम मिल जाएगा। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना और ये कहना हो कि अल्लाह ने चाहा तो काम मिल जाएगा, तो हम अरबी में बोलेंगे इंशाअल्लाह हसल शुगुल, यानी कि अल्लाह ने चाहा तो काम मिल जाएगा। इंशाअल्लाह अरबी में अल्लाह ने चाहा तो को कहते हैं, और हसल शुगुल अरबी में काम मिल जाएगा को कहते हैं। हिंदी में अल्लाह ने चाहा तो काम मिल जाएगा, इसको हम अरबी में बोलते हैं इंशाअल्लाह हसल शुगुल। मैंने काम ढूंढा बहुत जगह।
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने काम ढूंढा बहुत जगह, तो हम अरबी में बोलेंगे आना दव्वर शुगुल मकान वाजिद, यानी कि मैंने काम ढूंढा बहुत जगह। आना दव्वर शुगुल मकान वाजिद। आना अरबी में मैंने को कहते हैं, और दव्वर शुगुल अरबी में काम ढूंढा को कहते हैं, और मकान वाजिद अरबी में बहुत जगह को कहते हैं। मकान यानी कि जगह, वाजिद यानी कि बहुत। हिंदी में कहेंगे कि मैंने काम ढूंढा बहुत जगह, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना दव्वर शुगुल मकान वाजिद। लेकिन नहीं मिला काम। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि मैंने काम ढूंढा बहुत जगह लेकिन नहीं मिला काम, तो हम अरबी में बोलेंगे लाकिन मा हसल शुगुल, यानी कि लेकिन नहीं मिला काम। लाकिन मा हसल शुगुल। लाकिन अरबी में लेकिन को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं, और शुगुल और अमल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि लेकिन नहीं मिला काम, इसको हम अरबी में बोलेंगे लाकिन मा हसल शुगुल। मेरे पास काम है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना फी शुगुल, यानी कि मेरे पास काम है। इंदना फी शुगुल, इंदना यानी कि मेरे पास, फी शुगुल यानी कि काम है, फी यानी कि है, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में कहेंगे कि मेरे पास काम है, इसको हम अरबी में बोलेंगे इंदना फी शुगुल। आओ मेरे साथ काम करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि आओ मेरे साथ काम करो, तो अरबी में बोलेगा ताल माना सवी शुगुल, यानी कि आओ मेरे साथ काम करो। ताल माना सवी शुगुल। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, माना अरबी में मेरे साथ को कहते हैं, और सवी शुगुल अरबी में काम करो को कहते हैं। सवी यानी कि करो, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आओ मेरे साथ काम करो, इसको हम अरबी में बोलेंगे ताल माना सवी शुगुल। डरो नहीं मैं पैसे दूंगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि डरो नहीं मैं पैसे दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे माफी खौफ अना याती फुलूस, यानी कि डरो नहीं मैं पैसे दूंगा। माफी खौफ अना याती फुलूस। माफी खौफ यानी कि डरो नहीं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और याती अरबी में, याती फुलूस अरबी में पैसे दूंगा या फिर पैसे देने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि डरो नहीं मैं पैसे दूंगा, इसको हम अरबी में बोलेंगे माफी खौफ अना याती फुलूस। ठीक है मैं शुरू करूंगा कल से। अगर हमें अरबी में किसी को ये जवाब देना और ये बोलना, ये कहना हो कि ठीक है मैं शुरू करूंगा कल से, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यबाना इब्दा मिन बुकरा, यानी कि ठीक है मैं शुरू करूंगा कल से। तय्यब आना इब्दा मिन बुकरा। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इब्दा अरबी में शुरू करूंगा या फिर शुरू करने को, और मिन बुकरा अरबी में कल से को कहते हैं, मिन यानी से, बुकरा यानी कि कल। हिंदी में कहेंगे ठीक है मैं शुरू करूंगा कल से, इसको हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना इब्दा मिन बुकरा। कोई बात नहीं कोई मुश्किल नहीं। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कोई बात नहीं कोई मुश्किल नहीं, हम अरबी में बोलेंगे मा अलैक माफी मुश्किल, यानी कोई बात नहीं कोई मुश्किल नहीं। मा अलैक माफी मुश्किल, मा अलैक यानी कोई बात नहीं, माफी मुश्किल का मतलब होता है कोई मुश्किल नहीं या कोई परेशानी नहीं। हिंदी में कहते हैं कोई बात नहीं कोई मुश्किल नहीं, इसको अरबी में बोलते हैं मा अलैक माफी मुश्किल। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना इंतजार लक, यानी कि मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। ये भी कह सकते हैं आना सवी इंतजार, यानी कि मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। आना इंतजार लक, आना यानी कि मैं इंतजार लक यानी कि तुम्हारा इंतजार करूंगा। हिंदी में कहते हैं मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, इसको अरबी में बोलते हैं आना इंतजार लक या फिर आना सवी इंतजार। ठीक है मैं पक्का आऊंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि ठीक है मैं पक्का आऊंगा, तो मैं अरबी में बोलेंगे तय्यबाना अकीद इजी, यानी कि ठीक है मैं पक्का आऊंगा।
तय्यब, आना अकीद, इजी। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अकीद अरबी में यकीनन को और पक्का को कहते हैं, और इजी अरबी में आऊँगा और आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं ठीक है मैं पक्का आऊँगा या फिर यकीनन आऊँगा, इसको अरबी में बोलेंगे तय्यब, आना अकीद, इजी। भूलना नहीं तुम, अगर हमें अरबी में किसी को किसी बात के लिए ये बोलना और याद दिलाना हो कि भूलना नहीं तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे मा नसीत अंत, यानी कि भूलना नहीं तुम। मा नसीत या फिर मा इंसा अंत, मा यानी कि मा नसीत यानी कि भूलना नहीं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी को कहते हैं, याद दिलाते हैं कि भूलना नहीं तुम, इसको हम अरबी में बोलते हैं मा नसीत अंत। नहीं मैं नहीं भूलूंगा, अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना ये बताना हो कि नहीं मैं नहीं भूलूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे ला आना मा नसीत या फिर ला आना मा इंसा, यानी कि नहीं मैं नहीं भूलूंगा। ला आना मा नसीत, ला अरबी में नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं, और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूलूंगा या फिर भूलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे नहीं मैं नहीं भूलूंगा, इसको हम अरबी में बोलते हैं ला आना मा नसीत। मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आबद मा नसीत, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। आना आबद मा नसीत, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, आबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और नसीत और इंसा भी अरबी में भूलूंगा या फिर भूलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना आबद मा नसीत। मैं कैसे भूलूंगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कैसे भूलूंगा, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना कैफ नसीत, यानी कि मैं कैसे भूलूंगा। आना कैफ नसीत, अना अरबी में मैं को कहते हैं, कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूलूंगा या फिर भूलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं कैसे भूलूंगा, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना कैफ नसीत। मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर हमें अरबी में किसी बात किसी काम के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना कीदा मा सवी, यानी कि मैं ऐसा या फिर मैं ऐसे नहीं करूंगा। आना कीदा मा सवी, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, कीदा अरबी में ऐसे या फिर ऐसा को कहते हैं, और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और सवी अरबी में करूंगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना कीदा मा सवी। मैं वापस जा रहा हूं अभी, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं वापस जा रहा हूं अभी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इरजा अल हिन, यानी कि मैं वापस जा रहा हूं अभी। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इरजा अरबी में वापस जा रहा हूं या फिर वापस जाने को, अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं वापस जा रहा हूं अभी, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना इरजा अल हिन। ठीक है तुम जाओ, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है तुम जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अंत रूह, यानी कि ठीक है तुम जाओ। तय्यब अंत रूह, तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे ठीक है तुम जाओ, इसको हम अरबी में बोलते हैं तय्यब अंत रूह। क्या तुम्हें दूसरा आदमी भी चाहिए, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि क्या तुम्हें दूसरा आदमी भी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत इब्गन फरतानी, यानी क्या तुम्हें दूसरा आदमी भी चाहिए। हल अंत
इबगा नफर तानी, हल अरबी में और मज़ा अरबी में क्या को कहते हैं? अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इबगा नफर तानी अरबी में दूसरा आदमी चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी चाहिए, नफर यानी आदमी, तानी यानी कि दूसरा। हिंदी में कहेंगे कि क्या तुम्हें दूसरा आदमी भी चाहिए? इसे हम अरबी में बोलेंगे हल अंत इबगा नफर तानी, कोई है तुम्हारे पास। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि कोई है तुम्हारे पास, तो वह अरबी में बोलेगा फी अहद इंदिक, यानी कि कोई है तुम्हारे पास। फी अहद इंदिक, फी अहद अरबी में कोई है को कहते हैं और इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि कोई है तुम्हारे पास, इसको हम अरबी में बोलते हैं फी अहद इंदिक। हाँ है दूसरा आदमी। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और किसी को ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ है दूसरा आदमी, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा फी नफरतानी, यानी कि हाँ है दूसरा आदमी। अयवा फी नफर तानी, अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, फी अरबी में है को कहते हैं, और नफर तानी अरबी में दूसरा आदमी को कहते हैं। नफर अरबी में आदमी को कहते हैं और तानी या फिर सानी अरबी में दूसरा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि हाँ है दूसरा आदमी, इसको हम अरबी में बोलेंगे अयवा फी नफर तानी। वह काम जानता है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि वह काम जानता है, यानी कि दूसरा आदमी वह काम जानता है, तो वह अरबी में बोलेगा हुआ शुगुल मालूम, यानी कि वह काम जानता है। हुआ यानी कि वह, शुगुल यानी कि काम, मालूम या फिर आरिफ यानी कि जानता है। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह काम जानता है, इसको हम अरबी में बोलेंगे हुआ शुगुल मालूम। हाँ वह काम जानता है। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ वह काम जानता है, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा हुवा शुगुल मालूम, यानी कि हाँ वह काम जानता है। अयवा हुआ शुगुल मालूम। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, शुगुल और अमल अरबी में काम को कहते हैं, और मालूम या फिर आरिफ अरबी में जानता है या फिर पता होने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि हाँ वह काम जानता है, इसको हम अरबी में बोलेंगे अयवा हुआ शुगुल मालूम। वह क्या काम जानता है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि वह क्या काम जानता है, तो वह अरबी में बोलेगा हुआ एश शुगुल मालूम, यानी कि वह क्या काम जानता है। हुआ एश शुगुल मालूम। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, एश अरबी में क्या को कहते हैं, शुगुल और अमल अरबी में काम को कहते हैं, मालूम और आरिफ अरबी में जानता है या फिर पता होने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह क्या काम जानता है, इसको हम अरबी में बोलेंगे हुआ एश शुगुल मालूम। वह सब काम जानता है। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि वह सब काम जानता है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ कुल्लु शुगुल मालूम, यानी कि वह सब काम जानता है। हुआ कुल्लु शुगुल मालूम। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं, शुगुल और अमल अरबी में काम को कहते हैं, मालूम या फिर आरिफ अरबी में जानता है या फिर पता होने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह सब काम जानता है, इसको हम अरबी में बोलेंगे हुआ कुल्लु शुगुल मालूम। ले आओ मैं चेक करूंगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई अगला आदमी जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमसे कह रहा हो कि ठीक है उसे ले आओ मैं चेक करूंगा, वह अरबी में बोलेगा जीब अना जरब, यानी ले आओ मैं चेक करूंगा। जीब अना जरब, जीब यानी ले आओ, अना यानी कि मैं, और जर्रब अरबी में चेक करूंगा या फिर चेक करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे ले आओ मैं चेक करूंगा, इसको हम अरबी में बोलेंगे जीब अना जर्रब। ले आओ मैं देखूंगा उसे। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या कोई अगला आदमी हमसे कह रहा हो कि ले आओ मैं देखूंगा उसे, तो वह अरबी में बोलेगा जीब अना शुफ हुआ, यानी कि ले आओ मैं देखूंगा उसे। जीब अना शुफ
हुआ। जीब अरबी में ले आओ और ले आने को कहते हैं। अना अरबी में मैं को कहते हैं। शूफ अरबी में देखूंगा और देखने को कहते हैं। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ले आओ मैं देखूंगा उसे, इसे हम अरबी में बोलेंगे जीब आना शूफ हुआ। वह कैसा आदमी है? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और किसी और के बारे में हमसे ये पूछ रहा हो कि वह कैसा आदमी है, तो वह अरबी में बोलेगा हुआ कैफ नफर, यानी कि वह कैसा आदमी है। हुआ कैफ नफर। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, कैफ अरबी में कैसा को, और नफर अरबी में आदमी को। हिंदी में कहेंगे कि वह कैसा आदमी है, इसको हम अरबी में बोलेंगे हुआ कैफ नफर, यानी वह कैसा आदमी है, वह अच्छा आदमी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये जवाब देना हो कि वह अच्छा आदमी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ नफर कोइस या फिर हुआ नफर ज़ैन, यानी कि वह अच्छा आदमी है। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, नफर कोइस या फिर नफर ज़ैन अरबी में अच्छा आदमी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह अच्छा आदमी है, इसको हम अरबी में बोलेंगे हुआ नफर कोइस या फिर हुआ नफर ज़ैन। वह बहुत अच्छा आदमी है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि वह बहुत अच्छा आदमी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मर्रा कोइस नफर, यानी कि वह बहुत अच्छा आदमी है। हुआ मर्रा कोइस नफर। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, कोइस या फिर तय्यब या फिर ज़ैन अरबी में अच्छा को कहते हैं, और नफर अरबी में आदमी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह बहुत अच्छा आदमी है, इसको हम अरबी में बोलेंगे हुआ मर्रा कोइस नफर। उसे कितना पैसा चाहिए? अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि उसे कितना पैसा चाहिए, तो वह अरबी में बोलेगा हुआ कम इबगा फुलूस, यानी कि उसे कितना पैसा चाहिए। हुआ कम इबगा फुलूस। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, कम अरबी में कितना को कहते हैं, और इबगा फुलूस अरबी में पैसा चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसे कितना पैसा चाहिए, इसको हम अरबी में बोलते हैं हुआ कम इबगा फुलूस। उसे कितने सैलरी चाहिए? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसे कितनी सैलरी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ कम इबगा रातिफ, यानी कि उसे कितनी सैलरी चाहिए। हुआ कम इबगा रातिफ। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, कम अरबी में कितना को कहते हैं, और इबगा रातिफ अरबी में सैलरी चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसे कितनी सैलरी चाहिए, इसको हम अरबी में बोलेंगे हुआ कम इबगा रातिफ। पहले तुम काम देखो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पहले तुम काम देखो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वलन तशूफ शुगुल, यानी कि पहले तुम काम देखो। अव्वल अंत शूफ शुगुल। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और शूफ शुगुल अरबी में काम देखो या फिर काम देखने को कहते हैं। शूफ यानी कि देखो, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम काम देखो, पहले तुम काम देखो, इसको हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अंत शूफ शुगुल। पहले तुम काम चेक करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि पहले तुम काम चेक करो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वलन तजर्रब शुगुल, यानी कि पहले तुम काम चेक करो। अव्वल अंत जर्रब शुगुल। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और जर्रब शुगुल अरबी में काम चेक करो या फिर काम चेक करने को कहते हैं। जर्रब अरबी में चेक करो या चेक करने को कहते हैं, और शुगुल और अमल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम काम चेक करो, इसको हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अंत जर्रब शुगुल। हाँ, ऐसे ठीक रहेगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई अगला आदमी जिससे हम बात कर रहे हो वो ये कह रहा हो कि हाँ ऐसे ठीक रहेगा, तो वह अरबी में बोलेगा अयवा
किदा कोइस, यानी कि हाँ ऐसे ठीक रहेगा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, किदा अरबी में ऐसे फिर या ऐसा को कहते हैं, और कोइस अरबी में ठीक रहेगा या ठीक को कहते हैं या अच्छा कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि हाँ ऐसे ठीक रहेगा, इसको हम अरबी में बोलेंगे अयवा किदा कोइस। तुम बोलो उसे कल आए। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना हो या कोई और किसी और के बारे में हमसे ये कह रहा हो कि तुम बोलो उसे कल आए, तो वह अरबी में बोलेगा अंत कलाम हुआ बुकरा इजी, यानी कि तुम बोलो उसे कल आए। अंत कलाम हुआ बुकरा इजी। अंत कलाम अरबी में तुम बोलो को कहते हैं, हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, और बुकरा इजी अरबी में कल आए को कहते हैं। बुकरा यानी कि कल, इजी यानी कि आए। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बोलो उसे कल आए, इसको हम अरबी में बोलते हैं अंत कलाम हुआ बुकरा इजी। ठीक है, मैं बोल दूंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि ठीक है मैं बोल दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना कलाम, यानी ठीक है मैं बोल दूंगा। तय्यब आना कलाम, तय्यब यानी कि ठीक है, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोल दूंगा या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे ठीक है मैं बोल दूंगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना कलाम। तय्यब आना कलाम, मैं कल ले आऊंगा उसे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं कल ले आऊंगा उसे, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना बुकरा जीब हुआ, यानी कि मैं कल ले आऊंगा उसे। आना बुकरा जीब हुआ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और जीब हुआ अरबी में ले आऊंगा उसे को कहते हैं। जीब यानी कि ले आऊंगा, और हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कल ले आऊंगा उसे, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना बुकरा जीब हुआ। किसी भी टाइम ले आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि किसी भी टाइम ले आओ, तो वह अरबी में बोलेगा आई वक्त जीब, यानी किसी भी टाइम ले आओ। आई वक्त जीब, आई वक्त अरबी में किसी भी टाइम को कहते हैं, और जीब अरबी में ले आओ या फिर ले आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसी भी टाइम ले आओ, इसको हम अरबी में बोलेंगे आई वक्त जीब। यह तुम्हारी मर्जी है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि किसी भी टाइम ले आओ या तुम्हारी मर्जी है, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा अंत मिजाज, यानी कि यह तुम्हारी मर्जी है। हाजा यानी कि यह, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हारी को कहते हैं, और मिजाज अरबी में मर्जी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे यह तुम्हारी मर्जी है, इसको हम अरबी में बोलते हैं हाजा अंत मिजाज। मैं मिलूंगा घर पे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या अगला आदमी जिससे हम बात कर रहे हो वो हमसे ये कह रहा हो कि तुम किसी भी टाइम ले आओ, मैं मिलूंगा घर पे, तो वह अरबी में बोलेगा आना हसल बेत, यानी कि मैं मिलूंगा घर पे। आना हसल बेत, आना यानी कि मैं, हसल यानी कि मिलूंगा, बेत यानी कि घर पे। हिंदी में कहते हैं कि मैं मिलूंगा घर पे, इसको हम अरबी में बोलते हैं आना हसल बेत। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।